मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं लगभग सभी व्यक्तियों को यह पता है कि चतरा जिला अंतर्गत के 321 गांवों को केंद्र सरकार के माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा चतरा जिला के 321 गांव को चिन्हित किया गया है। उन 321 गांवों में से हमारा क्षेत्र भी आता है, जिसमें चतरा प्रखंड अंतर्गत 50 गांवों को चिन्हित किया गया है। उसमें से चतरा प्रखंड के 6 पंचायतों के गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से आपका है आरा, गंधरिया, जांगी, बोक्तम्मा, देवरिया और डाढ़ा। इन 6 पंचायतों में से 50 गांवों को चिन्हित किया गया है और सबसे अधिक मेरा आरा पंचायत को ही चिन्हित किया गया है। आरा पंचायत में कुल गांव हमारा कितना है 16 और 16 में से 15 गांव को चिन्हित किया गया है। बाद बाकी जितने भी पंचायत है सभी में किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, लेकिन आरा पंचायत में 16 गांवों को चिन्हित किया गया है। इसी को विरोध आपत्ति दर्ज करने के लिए, जैसे कि आप लोग सबों को पता है कि डीसी साहब के द्वारा एक कहा गया है कि जिन व्यक्ति या कंपनी संस्था आपत्ति दर्ज करना है तो 60 दिनों के अंदर अपना आपत्ति दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 प्रखंड अंतर्गत 4 प्रखंड अंतर्गत चतरा जिला का, जैसे कि इटखोरी, कन्हाचट्टी, हंटरगंज और चतरा सदर। मुझे लगता है कि सबसे इस लड़ाई को दिशा और दशा, ताकत और जवान बनाने के लिए अगर सबसे आगे आया है तो है कन्हाचट्टी प्रखंड, क्योंकि कन्हाचट्टी प्रखंड का 10 पंचायत में से टोटल के टोटल गांव को चिन्हित किया गया है। 117 गांव कन्हाचट्टी प्रखंड में है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां जो बैठक हुई थी सैल बगीचा में, मुझे लगता है कि 30-40 हजार की जनसंख्या में लोग घर से बाहर आकर के एकत्रित होने का काम किए और अपने क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज बनने से विरोध आपत्ति दर्ज करने का प्रयास उन्होंने जारी किया। और उन्होंने अंचल अधिकारी कन्हाचट्टी और उपायुक्त महोदय चतरा को भी ज्ञापन के साथ लेटर दे चुके हैं। उसी तरह से इटखोरी प्रखंड भी अपना बैठक करके उन्होंने भी अपना अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का काम किया। हंटरगंज का भी आप सबों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखे होंगे कि हंटरगंज प्रखंड में आपत्ति दर्ज किए और उन्होंने भी अपने अंचल अधिकारी के बीच में जाके विरोध आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसमें सबसे पीछे हम लोग चतरा प्रखंड है, सबसे पीछे हम लोग चतरा प्रखंड है। तो कारण है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी भी है पर हल्के में लेता है। आज हम लोगों को 60 दिन का टाइम मिला है। इसमें पिछले मंगलवार को कन्हाचट्टी के कुछ जनप्रतिनिधि मंडल और साथ में मैं भी था, उपायुक्त महोदय से मिले थे। उन्होंने बोले कि आपके पंचायत अंतर्गत में जितनी भी जनसंख्या है तो लगभग 6700 जनसंख्या कागज के मुताबिक जो उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्गत हुई है उसमें दिख रहा है। उस 6700 में से 75 से 80% लोगों का एक आम सभा में तब्दील करके सिग्नेचर करवा करके उसका एक रजिस्टर बनेगी और उस आम सभा के प्रति और जो मैं आवेदन दूंगा उसको
साथ में लगा करके वीडियोग्राफी के साथ में, जो अभी आपने देख रहे हैं कि सामने वीडियोग्राफी हो भी रहा है, तो वीडियोग्राफी इसलिए मांगा जा रहा है ताकि सरकार भी देख के पता करे कि उस गांव के लोग फर्जी कर रहे हैं या वास्तविक में है। हम सबों ने यहाँ पे लगभग 75 ने बल्कि लगता है 80% उपस्थित हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी आ ही रहे हैं, तो जागने का तो प्रयास किए हैं। इसी तरह से हमने 2 दिन पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी चतरा को एक लेटर दिया था। हम लोग चतरा प्रखंड के जितने भी लोग हैं एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में रैली के शक्ल में अंचल कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, लेकिन एसडीओ साहब ने परमिशन देने से मना कर दिए। कल मुझे बुलाया गया था और उन्होंने साफ शब्द में बोल दिया कि जुलूस का कोई परमिशन नहीं मिलेगी, आप लोगों को ज्ञापन देनी है तो वहां के जो स्थानीय मुखिया हैं, सभी वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं एवं प्रत्येक गांव से 1-2 व्यक्ति लेकर के जाकर के ज्ञापन सौंपिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्रशासन का सहमति के आधार पे ही जाकर के ज्ञापन सौंपने का काम करें, क्योंकि प्रशासन से विरोध करके अभी अगर हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका ही नुकसान होगा। और हम नहीं चाहते कि बिना परमिशन के रैली जुलूस निकालें और बेवजह पुलिस की लाठियां हम लोगों को खाना पड़े और कुछ निर्दोषों के ऊपर एफआईआर हो जाए। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि ये जो आम सभा के रजिस्टर घूम रही है ये टोटल कंप्लीट करवा करके जितना जल्दी हो सके अपना जवाबदेही समझ करके जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं रजिस्टर में सिग्नेचर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि वही सिग्नेचर आपको दर्शाएगा कि आप 75% है या नहीं है, वही दर्शाएगा। अगर उसमें आप सिग्नेचर नहीं किए हैं घेराव करने का काम करेंगे, उसमें सबको अपने दमन बल से चल करके ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। क्या इसमें सबको रेडी है? तो रेडी है तो सबको अपने बलबूते पर चलना होगा, उसमें सक्षम है ना? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फायरिंग रेंज वापस लो, फायरिंग रेंज वापस लो, रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो। इस तरह से हम लोग फील्ड फायरिंग रेंज वापस करने के लिए आपत्ति जता रहे हैं और जताते रहेंगे। इसके लिए लड़ने मैं आप सब से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब जितने भी अपने घरों से चलकर इस ग्राउंड में यहाँ हाजिर हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई यहाँ पर आने वाले बेकारी नहीं है, हर किसी का अपना अपना काम है, अपने अपने दुकानों मकान को छोड़ करके, अपने घरों के आराम को छोड़ करके इस तपती हुई गर्मी में यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। ये कोई बेवकूफ़ नहीं है जो हजरात ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये ज़मीन नहीं जाने वाली है, ये सब बेवकूफ़ हैं। उन सब के बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये इनकलाब हम चंद लोगों से ही आता है। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इन्हीं चंद गुट्टियों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव-गांव में घूम घूम कर अलग अलग जुबानें सीख कर हम सबको ये जागरूक करने में 100 से 200 साल लगा दिए कि नहीं, हम आज़ाद नहीं है, हम गुलामी के जरिए जंजीरों में हम जकड़े जा रहे हैं। लोगों समझ जाओ, लोगों सुधर जाओ, लोगों यूनिटी में आ जाओ। हम लोगों को भड़काया गया, लेकिन हम सबको भी उस वक्त भी भीड़ में आ करके चिमगोइयां करके हम सबको भी तोड़ने की साजिशें की जाती रही अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन आज हम चंद लोगों के जरिए जो लोग कहते हैं कि
ये अफवाह है। आप सबको सलाम जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबको, वो लोगों की जहनियत को सलाम जो नहीं आ पाए लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये होने वाला है। अब अगर ना आने के बाद दिल में अगर ये ख्याल है कि ये जो हो रहा है ये हकीकत होने वाला है, उनको भी सलाम। और जो भड़काने वाले हैं उन पे लानत भेजिए। आप उनसे कहिए कि आप आइए और चलिए और लोगों के सामने कहिए कि ये झूठ है। आप तो नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन अगर आप इस वक्त घर से नहीं निकाले तो आप घर से निकाले जाएंगे, आप घर से निकाले जाएंगे। आप समझिए इस बात को। अगर आप आज घर से नहीं निकले तो आप निकाले जाएंगे। आप अगर आज दुकानों को नहीं छोड़े तो आपके दुकान छीन लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त में बहुत कम अल्फाज के साथ मैं सरोवर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जज़ाकल्लाह। और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जीतेंगे। ज्यादा रहता आगे और बाकी जो है हम लोग के एथी में पीछे हो जाता है। इसलिए जो नेता, जो विधायक है, जो एमएलए है, उस समय वोट के समय जो आएगा, दीदी वोट दीजिए, भैया वोट दीजिए, उन लोग के हम लोग चप्पल के माला पहना के स्वागत करेंगे। आज जैसे हम लोग अपना दूसरे के कंधा पर बंदूक रख के नहीं चलावेंगे, हम लोग अपना कंधा पर बंदूक रख के चलावेंगे ताकि लगेगा तो हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम मारे हैं, मेरा जमीन जा रहा है, मेरा घर जा रहा है, मेरा परिवार बिछड़ रहा है। इसीलिए हम जो है से चलाए हैं। हम अपना हक, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। और जो है से दूसरा के कंधा पर बंदूक रख के चलाइएगा तो लग जाएगा तो बोलेगा कि नहीं हम नहीं चलाए थे, मुखिया जी मार रहे थे। हम लोग मुखिया जी के पर्सनल कैसे विरोध कर सकते हैं? मुखिया जी हम लोग के सामने खड़ा है, हम लोग के जो है से भलाई के लिए खड़ा है। और जो है ऐसे प्रतिनिधि के हम लोग चुनेंगे ताकि दुख या सुख में सहमत दे। और जो है हम यही जैसे बोलते हैं महिला के कि महिला के सशक्तिकरण बढ़ाइए और महिला के जो है समर्थन कीजिए। हम गीत के माध्यम से ही महिला को जागरूक करने के लिए एगो हम गीत गाएंगे। इसी जमाने में नारियों का झंडा ऊंचा उठाना है। इसी जमाने में नारियों का झंडा ऊंचा उठाना है। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, यदि तुम नारी हो तो हमारा साथ दो। यदि तुम नारी हो तो हमारा साथ दो। चाहे तुम आंधरी हो, चाहे तुम लंगड़ी हो, चाहे तुम आंधरी हो, चाहे तुम लंगड़ी हो, यदि तुम नारी हो तो हमारा साथ दो। यदि तुम नारी हो तो हमारा दो। इसी जमाने में नारियों का झंडा ऊंचा उठाना है। इसी जमाने में नारियों का झंडा ऊंचा उठाना है। चाहे तुम काली हो, चाहे तुम गोरी हो, चाहे तुम काली हो, चाहे तुम गोरी हो, यदि तुम नारी हो तो हमारा साथ दो। यदि तुम नारी हो तो हमारा साथ दो। अब इतना ही बात के हम अपना विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद। रेडी है या नहीं है सर? अगर रेडी है तो बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो। चलिए देख रहे हैं सबके अंदर जोश और जुनून भर जाएगा धीरे धीरे। और धन्यवाद धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। इंकलाब जिंदाबाद।